आगे एबीसी कॉस्टिंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में ही है। देखिए एबीसी मैन्युफैक्चर करते हैं लिमिटेड दो प्रोडक्ट, कौन कौन सा, एक्स और वाई। मशीन सेटअप, मशीन आवर, क्वालिटी कंट्रोल, एक्टिविटी हो गया, मतलब कॉस्ट पूल हो गया, मतलब सारा कॉस्ट इसमें इनकर होता है, मशीन सेटअप में चल जाता है, आवर्स में और इंस्पेक्शन में। कॉस्ट ड्राइवर इसमें हो गया, देखिए एक तो ओवरहेड कॉस्ट लिखा है 3 लाख 4 लाख 2 लाख, नंबर ऑफ सेटअप लिखा हुआ है, नंबर ज़रूरी है तभी ना एक बार का कितना है वो निकलेगा, तो 150 बार है, फिर 20,000 मशीन आवर है और फिर 500 इंस्पेक्शन है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो सेटअप हुआ है, टोटल लगा है 3 लाख, डिवाइड किससे कर देंगे 150, तो कितना हो गया 2000। फिर मशीन आवर इसी तरह हो गया, 4 लाख को डिवाइड किए 20,000 से, तो एक घंटा कितना हो गया 20 रुपया पर मशीन आवर। उसी तरह इंस्पेक्शन को 2 लाख को डिवाइड किए कितना से 500 से, कितना हो गया 400 पर इंस्पेक्शन। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब एलोकेट करेंगे कॉस्ट को प्रोडक्ट्स पे, तो देखिए मेरा यहाँ पे जो है लिखा हुआ है प्रोडक्ट एक्स में 50 बार सेटअप हुआ, तो 50 इंटू 2000, क्लियर है, क्लियर सबको। और उसी तरह मशीन आवर 5000 है तो इंटू 20, क्लियर सबको। बस थोड़ा ही सा मिलाते जाइए, हो गया। इंस्पेक्शन 300 इंटू वहाँ कितना है 4000, ये 300 बार इसका हुआ है, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट वाई भी हो गया। फिर कॉस्ट पर यूनिट में आइए नीचे, तो एक्स टोटल हम बनाए 10,000 यूनिट्स, तो बस किससे डिवाइड कर देंगे आप 10,000 यूनिट से, तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट कितना आया 32 रुपया पर यूनिट। मतलब जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट था, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट था, वो कितना चार्ज करेंगे हम लोग एक्स में, हर यूनिट पर 32 रुपया, ठीक है। तो एक बार में आ गया, ठीक है। और इसका इंटरप्रिटेशन फिर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यही अगर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होता तो क्या करते, नीचे आइए, इसके नीचे वाला PDF खोलिए, उसमें बताया हुआ है। नीचे आइए, नीचे वाले में PDF में, उसमें भी नीचे आ जाइए, ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका, वही सेम चीज़ है, ठीक है। नीचे आ गए, जो पीला पीला से हाईलाइट किया हुआ है PDF उसी के नीचे वाला है, और उसमें भी थोड़ा नीचे आना है जहाँ पीला वाला है, तब आप कंपेयर कर पाएंगे ट्रेडिशनल में और उसमें क्या अंतर है। देखिए तो ट्रेडिशनल वाला में आपका अगर हम लोग फॉलो करते तो हम लोग एक ही बेसिस पे लेते, तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना है 9 लाख, सबको मिला के, सेटअप का 3 लाख, मशीन का 4 और इंस्पेक्शन का 2, 9 लाख। और इसको बस हम लोग क्या किए कि डिवाइड कर दिए मशीन आवर से, तो गलत, देखिए अब गलत आने लगेगा, सिर्फ मशीन आवर, मतलब ट्रेडिशनल में जो नॉर्मल चलता वैसे कि डिवाइड कर दिए मशीन से, तो एक बार का कितना आ गया 45 रुपया पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मशीन आवर के बेसिस पे ही बांट रहे हैं, तो प्रोडक्ट एक्स में कितना यूज हो रहा था मशीन आवर 15,000 नहीं 5,000, और वाई में 15,000, तो इंटू 45 कर दिए दोनों में, क्लियर हो गया सबको। तो कॉस्ट पर यूनिट अब देखिए एक्स का आ गया 22.5 और वाई का आ गया 33.75 पर यूनिट। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो अभी हम लोग करके आए हैं, एक्स का कितना असल में आता 32 और वाई का कितना आता 29, तो क्या हुआ बोलिए, एक्स का कम आ गया ना असल में, तो उसमें गलत दिखेगा प्रॉफिट। क्यों, प्रॉफिट ज़्यादा दिखने लगेगा ट्रेडिशनल में, जबकि क्या है एबीसी में सही मेरा प्रॉफिट दिखता, क्योंकि कॉस्ट एक एक्टिविटी का ज़्यादा आ रहा है इसमें, क्लियर है। तो वही नीचे में देखिए कंपैरिजन किया हुआ है और लिखा हुआ है क्या, कंपैरिजन टेबल में देखिए एक्स में लिखा है अंडर कॉस्टेड इन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल में कम कॉस्ट लगा, 32 के जगह कितना लगा 22.5 ही लगा, ठीक है। और इसमें उल्टा हो गया, इसमें लगना था मेरा 29, लग गया 33.75। तो इंटरप्रिटेशन में क्या आया कि इससे हम लोग को पता चला प्रोडक्ट वाई ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखने लगेगा किसमें, ट्रेडिशनल में, लेकिन असल में वो क्या है उतना एक्सपेंसिव नहीं है, और एक्स का इसी का ठीक उल्टा हो गया। तो इससे क्या पता चला हमको, एबीसी मेरे को ज़्यादा क्लियर पिक्चर देता है कॉस्ट का, क्योंकि ये ओवरहेड को एक्टिविटीज़ पर बांट देता है, और एक्टिविटीज कोई प्रोडक्ट कितना बार कोई एक्टिविटी यूज़ की, उसी के बेसिस पे तो एक्चुअल प्रोडक्ट पता चलेगा ना कॉस्ट, है ना। क्लियर है, क्लियर सबको। सिंपल में समोसा, अगर 10 दोस्त गए हैं समोसा खाने और टोटल आप कॉस्ट से डिवाइड कर दे और तब सबसे ले पैसा, तो कोई तो हो सकता है 2 ही समोसा खाए हो, कोई खाया ही ना हो, उससे भी तो पैसा ले रहे हैं, समझ में आया। तो वही गड़बड़ है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कौन है, वो एवरेज कर दे रहा है कॉस्ट को, और एबीसी क्या है एग्जैक्ट बता रहा है, ये इतना बार किया है, अगर वो कॉस्ट को एग्जैक्ट आप देख सकते हैं तो एग्जैक्ट वाला करिए। तो ये फायदा हुआ एबीसी का। चलिए नीचे आइए, बस दिल्ली पहुंच ही गए हम लोग। आइए सर्विस इंडस्ट्री। अब अभी मैन्युफैक्चरिंग किए, सेम चीज़ है सर्विस वाला, वहाँ बस प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या है सर्विस है।
ठीक है। अब देखिए अगर एक बैंक है, एग्जाम्पल के थ्रू ही बताया गया है, एक बैंक है वो ये 3 सर्विस दे रही है, कौन कौन सा, अकाउंट मेंटेनेंस, लोन प्रोसेसिंग और क्रेडिट कार्ड का सर्विस देती है। ठीक है, तो ओवरहेड कॉस्ट है कितना, पहला इसका कस्टमर क्वेरी का, मतलब जो हम पूछताछ करते हैं ना हम लोग बैंक में जाके, तो बैंक को उससे भी तो कॉस्ट लग रहा है, उसका बिजली जा रहा है ना, कर्मचारी का टाइम तो जा रहा है ना, तो वो उसका कॉस्ट टोटल आ रहा है कितना, 4 लाख का। फिर उसी तरह लोन का प्रोसेसिंग का लग रहा है, लोन एप्लीकेशन का 6, क्रेडिट कार्ड का 10 लाख। कॉस्ट ड्राइवर इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ क्वेरीज। देखिए जब भी आपको समझ में आए कि कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, तो आप बस सोचिएगा कि क्या होना चाहिए कॉस्ट ड्राइवर, मतलब कौन सा फैक्टर है, कितना बार वो क्वेरी हो रहा है, कितना बार पूछताछ हो रहा है, तब ना उसका टोटल कॉस्ट इतना है, कितना बार पूछा, तब ना एक बार पूछताछ का कितना निकलना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेरीज आ गया, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो गए तीनों का। अब देखिए कॉस्ट ड्राइवर का यूनिट्स कितना है, कितना बार ये होता है, ये होता है 40,000 बार। ठीक है, 40,000 बार पूछताछ करते हैं लोग। ठीक है, इसमें 3,000 एप्लीकेशन होता है नॉर्मली, और इसमें 5 लाख ट्रांजैक्शन होता है क्रेडिट कार्ड में। अब कैलकुलेट करेंगे, सेम स्टेप है, देखिएगा वहाँ पे भी कॉस्ट ड्राइवर देखे थे, यहाँ भी कॉस्ट ड्राइवर आ गया। पहले हम लोग एक एक का निकाले कि एक बार का कितना लगता है, तो क्वेरी का हो गया 4 लाख डिवाइडेड बाई 40,000, तो 10 रुपया एक, मतलब कोई एक बार भी पूछताछ करते हैं तो 10 रुपया लगभग उसमें जाता है हम लोग का, मतलब कॉस्ट बैठता है। लेकिन हम लोग को ये थोड़ी पता चलता है, हमको लगता है क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन मिला, ज़्यादा टाइम नहीं रहना है उसके साथ, क्योंकि काम करना है, काम करने से पैसा आएगा, वहाँ तो कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो लोन प्रोसेसिंग का फिर ये हो गया, और क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन का ये हो गया ₹2 पर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो एक एक का निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं एक कस्टमर आए, वो 5 बार पूछताछ किए हैं, तो 5 इंटू एक बार का कितना है, 10। ठीक है, एक बार लोन एप्लीकेशन दिए हैं तो एक बार का कितना है, 200, और क्रेडिट कार्ड का 2 रुपया है, तो 20 क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन किए हैं, तो बैंक को उसमें कितना लग रहा है, हर का 2 रुपया। क्लियर हो गया सबको, टोटल देखिए 290 आ गया। क्लियर हो गया, टोटल सर्विस कॉस्ट 290, मतलब एक कस्टमर के पीछे जो अगर ये इतना क्वेरी कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, तो उनका हमको इतना 290 लगेगा। इंटरप्रिटेशन देखिए, एबीसी हेल्प्स करता है आइडेंटिफाई एक्टिविटी कंज्यूम करने की कौन सा एक्टिविटी से हमको रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहा है। लोन प्रोसेसिंग इसमें कॉस्टलीस्ट एक्टिविटी है, क्योंकि 200 लगाना एक बार में, तो लोन प्रोसेसिंग वाला में ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हम क्या करें, वो ठीक से टाइम से कर दे, ताकि उससे जो मेरे को इनकम हो वो भी हो जाए, है ना। और लास्ट में मैनेजमेंट यूज़ कर सकती है इसको प्राइसिंग के लिए, कॉस्ट कंट्रोल के लिए और आउटसोर्सिंग के लिए, तो कॉमन चीज़ है। अब कंपैरिजन देखिए, अगर एबीसी में होते तो क्या करते, इसी चीज़ का, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का देखिए उसमें, अब इसी का ट्रेडिशनल में देखिए नीचे में लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल में मान लेते हैं 10,000 कस्टमर है, तो वो तो क्या करती है, सीधे एवरेज ले लेती है ना। देखिए वही समोसा का कॉस्ट आया वही 20 लाख, डिवाइड कर दिया, 10,000 लोग थे तो सीधे 10,000 से डिवाइड कर दिए। कुछ लोग तो खाए नहीं होंगे, कुछ लोग एक ही खाए होंगे, कोई लोग 10 खाए होंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए वही है, तो क्या हुआ, ₹20 लाख को डिवाइड कर दिया हम लोग किससे, 10,000 से, तो कितना आ गया, 200 रुपया पर कस्टमर आ गया। ठीक है, इसमें क्वेरी कितना की ये सब कुछ नहीं है, तो यहाँ मान लिया जा रहा है कि हर कस्टमर का 200 रुपया लग रहा है, चाहे वो कितना भी क्वेरी करे, लोन करे, ट्रांजैक्शन ले। तो ये रियल यूसेज को इग्नोर करता है, क्योंकि कोई कस्टमर अगर ज़्यादा पूछताछ किए तो उनको आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं ना, कि आप इतना समय आपका लगा तो आपका फीस इतना लगेगा, है ना। ठीक है, घंटा के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं उनको। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जैसे हम लोग, अब देखिए कंपैरिजन वाला में सीधे हम नीचे आ जाइए। कंपैरिजन वाला में क्या हुआ कि 200 आया ट्रेडिशनल में, एबीसी में आया 290, तो असल में क्या हुआ, ट्रेडिशनल में कम दिख रहा है हमको, है ना, और एबीसी में वो ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि वो एक्टिविटी जितना हुआ उसके बेसिस। तो कंक्लूजन क्या हुआ, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में ओवर सिंप्लीफाई हो गया, वहाँ पे सीधे डिवाइड कर दिए कस्टमर से, है ना, तो वो ज़्यादा, जिससे रॉन्ग डिसीजन या प्राइसिंग डिसीजन हो सकता है मेरा, जबकि एबीसी में मेरे को एग्जैक्ट वाला पता चल जाता है। क्लियर हो गया सबको, तो बेटर क्या है बोलिए, एबीसी।